ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज 27 फरवरी 2025 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज बाबा ने मीठी मधुर मुरली में सत्य संग का महत्व बताया है। सत्य संग है क्या? किसके संग को सत्य संग कहा जाता है? जो वास्तव में सच्चा सच्चा सत्य संग है। साथ ही बाबा ने स्पष्ट किया कि तुम स्टूडेंट हो। कौन से स्टूडेंट हो? गॉडली स्टूडेंट। और गॉडली स्टूडेंट किसके संग में रहते हैं? सत्य शिक्षक के संग में रहते हैं। तो बाबा ने कहा जितना जितना तुम इस देह के भान को भूलते जाओगे, आत्मा में पवित्रता आती जाएगी, सत्य बाप का संग मिलता जाएगा। तो बाप की याद में रहना माना सत्संग करना। आत्मा भी सत्य है, बाप भी सत्य है, क्योंकि बाप भी आत्मा है। तो वही सच्चा सत्संग है। उसे ही बाबा ने आज की मुरली में स्पष्ट किया है। सुनते हैं डायरेक्ट ईश्वरीय महावाक्य। ओम शांति। बाबा कहते, मीठे बच्चे, सत्य का संग ज्ञान मार्ग में ही होता है। अभी तुम सत्य बाप के संग में बैठे हो। बाप की याद में रहना माना सत्य संग करना। सत्य का संग ज्ञान मार्ग में ही होता है। अभी तुम सत्य बाप के संग में बैठे हो। बाप की याद में रहना माना सत्य संग करना। आज की मुरली से प्रश्न है, सत्संग की आवश्यकता तुम बच्चों को अभी ही है, क्यों? पूछ रहे हैं बाबा, सत्संग की आवश्यकता तुम बच्चों को अभी ही है, क्यों? अभी ही क्यों है सत्संग की आवश्यकता? माया पर जीत पानी है। और आत्मा कैसी हो गई है? पतित हो गई है। तो सत्संग की आवश्यकता कब है? अभी है ना। आत्मा ही दुखी है, पतित है। सुनते हैं बाबा का उत्तर। बाबा कहते, क्योंकि तमो प्रधान आत्मा एक सत्य बाप, सत्य शिक्षक और सत्य गुरु के संग से ही सतो प्रधान अर्थात काले से गोरी बन सकती है। बिना सत्संग के निर्बल आत्मा बलवान नहीं बन सकती। बाप के संग से आत्मा में पवित्रता का बल आ जाता है। 21 जन्मों के लिए उसका बेड़ा पार हो जाता है। ओम शांति माना मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, शांति मेरा स्वधर्म है। बाबा कहते, मीठे बच्चे अब घर वापस जाना है। ओम शांति। बच्चे सत्संग में बैठे हो? पूछ रहे हैं बाबा। कहाँ बैठे हो? सत्य बाप के संग बैठे हो, तो सत्संग में बैठे हो। इस सत्य के संग में कल्प कल्प संगम पर ही बच्चे बैठते हैं। दुनिया तो ये नहीं जानती कि सत्य का संग किसको कहा जाता है। सत्संग नाम यह अविनाशी चला आता है। भक्ति मार्ग में भी कहते हैं फलाने के सत्संग में हम जाते हैं। भक्ति मार्ग में भी कहते हैं ना कि हम राधा स्वामी के सत्संग में जाते हैं, हम अन्य दूसरों के सत्संग में जाते हैं। ये बाबा कहते हैं ये सत्संग नाम, क्योंकि सत्य बाप का संग मिला, यह अविनाशी
चला आता है। अब वास्तव में भक्ति मार्ग में कोई सत्संग में जाते नहीं है, सत्संग होता ही ज्ञान मार्ग में है। आत्मा के सत्य को तो वो जानते ही नहीं है, तो वो आत्मनिष्ठ होकर के तो बात ही नहीं करते, देह में रहते हुए सारी चीजें। तो कहते, बाबा कहते हैं कि अब वास्तव में भक्ति मार्ग में कोई सत्संग में जाते नहीं, सत्संग होता ही ज्ञान मार्ग में है। अब तुम सत्य के संग में बैठे हो, आत्माएं सत्य बाप के संग में बैठी हैं, और कोई जगह आत्माएं परमपिता परमात्मा के संग में नहीं बैठती। बाप को जानते नहीं, बल कहते हैं कि हम सत्संग में जाते हैं, परंतु वह देह अभिमान में आ जाते हैं। तुम देह अभिमान में नहीं आएंगे, वो हर चीज बॉडी कॉन्शियस में आकर के कर रहे हैं, और आप कौन किस में करेंगे? सोल कॉन्शियस होकर के। यहाँ कैसे बैठे हैं? आत्मा समझ कर बैठे हैं। तो कहते तुम समझते हो कि हम आत्मा हैं, सत्य बाबा के संग बैठे हैं, और कोई भी मनुष्य सत्य के संग में बैठ नहीं सकता। सत्य का संग ये नाम भी अभी ही है, सत्य का संग, इसका यथार्थ रीति अर्थ बाप बैठ समझाते हैं। तुम आत्माएं अब परमात्मा बाप जो सत्य है, तुम आत्माएं अब परमात्मा बाप जो सत्य है उनके साथ बैठी हो। बाप को ट्रुथ भी कहते हैं ना, सत्य। तो अब उनके साथ बैठी हो, वह सत्य बाप, सत्य टीचर, सत्य गुरु है। तो गोया तुम सत्संग में बैठे हो। कहाँ बैठे हो? सत्संग में। फिर भल यहाँ व घर में बैठे हो, परंतु अपने को आत्मा समझ याद बाप को करते हो। हम आत्मा अब सत्य बाप को याद कर रहे हैं, अर्थात सत्य के संग में हैं। यदि बाप की याद घर में भी है तो सत्य बाप के संग में है। बाप मधुबन में बैठे हैं, बाप को याद करने की युक्तियां भी अनेक प्रकार की मिलती हैं। याद से ही विकर्म विनाश होंगे, यह भी बच्चे जानते हैं। हम 16 कला संपूर्ण बनते हैं, फिर उतरते उतरते कला कम होती जाती है। भक्ति भी पहले अव्यभिचारी है, फिर गिरते गिरते व्यभिचारी भक्ति होने से तमो प्रधान बन जाते हैं। फिर उनको सत्य का संग जरूर चाहिए, नहीं तो पवित्र कैसे बने। तो अब तुम आत्माओं को सत्य बाप का संग मिला है। आत्मा जानती है हमको बाबा को याद करना है, उनका ही संग है, याद को ही संग कहेंगे। यह है सत्य का संग। लिख लो पॉइंट, याद को ही संग कहेंगे, यह है सत्य का संग। ये देह होते हुए भी तुम आत्मा मुझे याद करो, यह है सत्य का संग। जैसे कहते हैं ना, इनको बड़े आदमी का संग लगा हुआ है, इसलिए देह अभिमानी बन पड़ा है। अभी तुम्हारा संग हुआ है सत्य बाप के साथ, जिससे तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाते हो। बाप कहते हैं मैं एक ही बार आता हूँ। अभी आत्मा का परमात्मा से संग होने से तुम 21 जन्म के लिए पार हो जाते हो। इस एक जन्म का संग कितने जन्मों को पार कर देता है? 21 जन्म के लिए पार हो जाते हो। फिर तुमको संग लगता है देह का। ये भी ड्रामा बना हुआ है। बाप कहते हैं मेरे साथ तुम बच्चों का संग होने से तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाते हो, जिसको गोल्डन एजेड कहा जाता है। बाप के संग से क्या बन जाते हैं? सतो प्रधान, है ना, जिसको गोल्डन एजेड कहा जाता है। साधु संत आदि तो समझते हैं कि आत्मा निर्लेप है, सभी परमात्मा ही परमात्मा है। इसका मतलब परमात्मा में खाद पड़ी है।
परमात्मा में तो खाद पड़ नहीं सकती। कोई अलाई पड़ सकती है परमात्मा में? नहीं, क्योंकि परमात्मा तो देह में आते ही नहीं है। बाप कहते हैं क्या मुझ परमात्मा में खाद पड़ती है क्या? पूछ रहे हैं दोबारा। नहीं ना, मैं तो सदैव परम धाम में रहता हूँ, क्योंकि मुझे तो जन्म मरण में आना नहीं है। यह तुम बच्चे जानते हो। तुम्हारे में भी कोई का संग जास्ती है और कोई का कम है। माने कोई की याद कम रहती है, कोई की ज्यादा रहती है। कोई तो अच्छी रीति पुरुषार्थ कर योग में रहते हैं। जितना समय आत्मा बाप का संग करेगी उतना फायदा है। क्या कहा बाबा ने? उतना फायदा है, विकर्म विनाश होंगे। बाप कहते हैं हे आत्माएं, मुझ बाप को याद करो, मेरा संग करो। मुझे ये शरीर का आधार तो लेना पड़ता है, नहीं तो परमात्मा बोले कैसे, आत्मा सुने कैसे। अभी तुम बच्चों का संग है सत्य के साथ। सत्य बाप को निरंतर याद करना है, आत्मा को सत्य का संग करना है। आत्मा भी वंडरफुल है, परमात्मा भी वंडरफुल है, दुनिया भी वंडरफुल है। ये दुनिया कैसे चक्र लगाती है, वंडर है। तुम सारे ड्रामा में ऑल राउंड पार्ट बजाते हो। तुम्हारी आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट नोंधा हुआ है। वंडर है ना? इतनी छोटी सी आत्मा, उसमें 84 जन्मों का पार्ट नोंधा हुआ है। सतयुगी आत्माएं और आजकल की आत्माएं, उसमें भी तुम्हारी आत्मा सबसे जास्ती ऑल राउंडर है। नाटक में कोई का शुरू से पार्ट होता है, कोई का बीच से, कोई का पिछाड़ी में पार्ट होता है। वे सब है हद के ड्रामा, वह भी अभी निकले हैं। अब साइंस का इतना जोर है, सतयुग में कितना उनका बल रहेगा। नई दुनिया कितनी जल्दी बनती जाएगी। वहां पवित्रता का बल है मुख्य। किसका बल है वहां पर मुख्य? पवित्रता का बल। अभी है सब निर्बल, वहां है बलवान। ये लक्ष्मी नारायण बलवान है ना। अभी रावण ने बल छीन लिया है, फिर तुम उस रावण पर जीत पाकर कितना बलवान बनते हो। जितना सत्य का संग करेंगे, अर्थात आत्मा जितना सत्य बाप को याद करती है उतना बलवान बनती है। पढ़ाई में भी बल तो मिलता है ना, तुमको भी बल मिलता है। सारे विश्व पर तुम हुक्म चलाते हो। कितना बल मिलता है कि सारे विश्व पर तुम हुक्म चलाते हो। आत्मा का सत्य के साथ योग, आत्मा का सत्य के साथ योग संगम पर ही होता है। बाप कहते हैं आत्मा को मेरा संग मिलने से आत्मा बहुत बलवान बन जाती है। बाप वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी है ना। कौन है बाप? वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी है, सर्वशक्तिमान है ना। उन द्वारा बल मिलता है। इसमें सब वेदों शास्त्रों के आदि मध्य अंत का ज्ञान आ जाता है। जैसे बाप ऑलमाइटी है, तुम भी ऑलमाइटी बनते हो। विश्व पर तुम राज्य करते हो, तुमसे कोई छीन नहीं सकता। माने विश्व के मालिक बनते हो ना। तुमको मेरे द्वारा कितना बल मिलता है, इनको भी बल मिलता है। जितना बाप को याद करेंगे उतना बल मिलेगा। बाप और कोई तकलीफ नहीं देते हैं, सिर्फ याद करना है। तो क्या करेंगे? सब याद करेंगे बस। 84 जन्मों का चक्र अब पूरा हुआ है, अब वापस जाना है। ये समझना कोई बड़ी बात नहीं है। जास्ती रेजगारी में जाने की तो दरकार नहीं। बीज को जानने से समझ जाते हैं इनसे यह सारा झाड़ कैसे निकलता है। नट शेल में
बुद्धि में आ जाता है, माने संक्षेप में बुद्धि में सारा आ जाता है। ये बड़ी विचित्र समझने की बातें हैं। भक्ति मार्ग में मनुष्य कितने धक्के खाते हैं, मेहनत करते हैं और मिलता कुछ भी नहीं, फिर भी वहां पाकर तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं। हम योग बल से विश्व का मालिक बनते हैं, यही पुरुषार्थ करना है। भारत का योग मशहूर है। योग से तुम्हारी आयु कितनी बड़ी हो जाती है, सत्य के संग से कितना फायदा होता है। आयु भी बड़ी और काया भी निरोगी बन जाती है। ये सब बातें तुम बच्चों की बुद्धि में बिठाई जाती हैं। और कोई का भी सत्य के साथ संग नहीं है सिवाय तुम ब्राह्मणों के। स्पष्ट किया बाबा ने, सत्य बाप के साथ का संग केवल तुम ब्राह्मण बच्चों का ही है। तुम प्रजापिता ब्रह्मा की संतान हो, दादे पोत्रे हो, तो इतनी खुशी होनी चाहिए ना कि हम दादे पोत्रे हैं। कौन है हम? दादे पोत्रे हैं। वर्षा भी दादा से मिलता है, वर्षा भी दादे से मिलता है। यही याद की यात्रा है। बुद्धि में यही सिमरण रहना चाहिए। उन सत्संगों में तो एक जगह जाकर बैठते हैं, यहाँ भी बात नहीं। ऐसे नहीं कि एक जगह बैठने से ही सत्य का संग होगा, नहीं, उठते बैठते चलते फिरते हम सत्य के संग में हैं, है ना। याद है तो संग है, अगर उनको याद करते हैं तो संग है, याद नहीं करते हैं तो देह अभिमान में है। देह तो असत्य चीज है ना, सत्य है आत्मा और देह है असत्य। देह को सत्य नहीं कहेंगे, शरीर तो जड़ है, 5 तत्वों का बना हुआ है, उनमें आत्मा नहीं होती तो चुरपुर ना हो। यदि आत्मा नहीं होती तो चुरपुर यानी कोई हलचल नहीं होगी। मनुष्य के शरीर की तो वैल्यू है नहीं, है मनुष्य के शरीर की वैल्यू नहीं, और सबके शरीर की वैल्यू है। सौभाग्य तो आत्मा को मिलना है ना। मैं फलाना हूं, आत्मा कहती है ना। बाप कहते हैं आत्मा कैसी हो गई है, अंडे कच्छ मच्छ सब खा जाती है। आज सब लोग सब खा रहे हैं ना ये। तो बाबा ने कहा कि आत्मा कैसी हो गई, आत्मा कैसी पावन थी, शुद्ध श्रेष्ठ, और आज आत्मा अंडे कच्छ मच्छ सब खा जाती है। तो बाबा टाइटल दे रहे हैं, कैसे बन गए हैं, हर एक भस्मासुर है, अपने को आपे ही भस्म करते हैं। कैसे? कामचिता पर बैठ हर एक अपने को भस्म कर रहे हैं, तो भस्मासुर ठहरे ना। कठोर शब्द यूज कर रहे हैं बाबा, तो भस्मासुर ठहरे ना। अभी तुम ज्ञान चिता पर बैठ देवता बनते हो, सारी दुनिया काम चिता पर बैठ भस्म हो गई है, तमो प्रधान काली हो गई है। बाप आते हैं बच्चों को काले से गोरा बनाने, तो बाप बच्चों को समझाते हैं, देह अभिमान छोड़ अपने को आत्मा समझो। बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, फिर पढ़ाई तो घर में रहते भी बुद्धि में रहती है ना। यह भी तुम्हारी बुद्धि में रहनी चाहिए। यह है तुम्हारी स्टूडेंट लाइफ। कौन बैठे हैं? सब स्टूडेंट। और लाइफ भी क्या है? स्टूडेंट लाइफ, यानी जब तक जीना है तब तक पढ़ना है, लास्ट दिन तक स्टूडेंट है ना। तो कहते यह है तुम्हारी स्टूडेंट लाइफ। एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है, उठते बैठते चलते बुद्धि में ये नॉलेज रहनी चाहिए। यहाँ बच्चे आते हैं, रिफ्रेश होते हैं, युक्तियाँ समझाई जाती हैं कि ऐसे ऐसे समझाओ। दुनिया में ढेर के ढेर सत्संग होते हैं, कितने मनुष्य आकर इकट्ठे होते हैं, वास्तव में वह सत्य का संग तो है नहीं। सत्य का संग तो अभी तुम बच्चों को ही
मिलता है। बाप ही आकर सतयुग स्थापन करते हैं तो मालिक बन जाते हो। कौन बन जाते हो? देह अभिमान अथवा झूठे अभिमान से तुम गिर पड़ते हो और सत्य के संग से तुम चढ़ जाते हो। आधा कल्प तुम प्रालब्ध भोगते हो। ऐसे नहीं कि वहां भी तुमको सत्य का संग है, नहीं। सत्य का संग और झूठ का संग तब कहते हैं जब दोनों हाजिर हों। दोनों हाजिर है ना, आत्मा भी और परमात्मा भी, है ना। बाकी समय में परमात्मा नहीं होता है। तो सत्य बाप जब आते हैं वही आकर ये सब बातें समझाते हैं। जब तक वह सत्य बाप नहीं आए तब तक कोई जानते ही नहीं है। अब बाप तुम बच्चों को कहते हैं, हे आत्माएं मेरे साथ संग रखो। क्या कह रहे हैं बाबा? मेरे साथ संग रखो। देह का जो संग मिला है उनसे उपराम हो जाओ। देह का संग भल सतयुग में भी होगा परंतु वहां तुम हो ही पावन। अभी तुम सत्य के संग से पतित से पावन बनते हो। फिर शरीर भी सतो प्रधान मिलेगा, आत्मा भी सतो प्रधान रहेगी। अभी तो दुनिया भी तमो प्रधान है। दुनिया नई और पुरानी होती है। नई दुनिया में बरोबर आदि सनातन देवी देवता धर्म था। आज उस धर्म को गुम कर आदि सनातन हिंदू धर्म कह देते हैं। मूंझ पड़े हैं। क्यों मूंझ पड़े हैं? क्योंकि वो गुण नहीं रहे तो देवी देवता कह नहीं सकते। अभी तुम भारतवासी समझते हो कि हम प्राचीन देवी देवता धर्म के थे, सतयुग के मालिक थे, परंतु वह नशा कहाँ है? किसी में नशा? कल्प की आयु ही लंबी लिख दी है, सब बातें भूल गए हैं। इनका नाम ही है, क्या नाम है इनका? भूल भुलैया का खेल। अभी सत्य बाप द्वारा तुम सारी नॉलेज से ऊंच पद पाते हो, फिर आधा कल्प नीचे गिरते हो क्योंकि रावण राज्य शुरू होता है। दुनिया पुरानी तो होगी ना। तुम समझते हो हम नई दुनिया के मालिक थे, अभी पुरानी दुनिया में है। कोई को यह भी याद नहीं पड़ता कि बाबा हमको स्वर्गवासी बनाते हैं। आधा कल्प हम स्वर्गवासी रहेंगे, फिर आधा कल्प बाद नीचे गिरते हो क्योंकि रावण राज्य शुरू होता है। दुनिया पुरानी तो होगी ना। तुम समझते हो बाबा हमको स्वर्गवासी बनाते हैं। आधा कल्प हम स्वर्गवासी रहेंगे और फिर नरकवासी बनेंगे। तुम भी मास्टर ऑलमाइटी बने हो, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। मास्टर ऑलमाइटी तो बनते हो, लेकिन कैसे? नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, माने जो जितना करता है उतना फल मिलता है। यह है ज्ञान अमृत का डोज। क्या दे रहे हैं बाबा? ज्ञान अमृत की डोज। शिव बाबा को ऑर्गन्स मिले हैं पुरानी, नया ऑर्गन्स तो मिलता नहीं, पुराना बाजा मिलता है। ब्रह्मा बाबा के शरीर को बाबा कह रहे हैं क्योंकि उनके मुख को ही यूज करते हैं ना, तो कैसा मिलता है बाजा? पुराना। बाप आते भी वानप्रस्थ में ही हैं। बच्चों को खुशी होती है तो बाप भी खुश होते हैं। बाप कहते हैं हम जाते हैं बच्चों को नॉलेज दे रावण से छुड़ाने। पाठ तो खुशी से बजाया जाता है ना। तो शिव बाबा आकर के पाठ कैसे बजाते हैं? खुशी से। बेशक जो है पुराना बाजा मिलता है लेकिन खुशी से। तो बाप बहुत खुशी से पाठ बजाते हैं। बाप को कल्प कल्प आना पड़ता है, यह पाठ कभी बंद नहीं होता है। बच्चों को बहुत खुशी रहनी चाहिए। जितना सत्य का संग करेंगे उतना खुशी होगी। याद कम करते हैं इसलिए इतनी खुशी नहीं रहती है। बाप बच्चों को मिल्कियत देते हैं, तो जो बच्चे सच्ची दिल वाले हैं उन पर बाप का बहुत प्यार रहता है। सच्ची दिल पर साहिब राजी रहते हैं।
क्या कहावत है? सच्चे दिल पर साहेब राजी रहते हैं। अंदर बाहर जो सच्चे रहते हैं, बाप के मददगार बनते हैं, सर्विस पर तत्पर रहते हैं, वही बाप को प्रिय लगते हैं। अपनी दिल से पूछना है कि हम सच्ची सच्ची सर्विस करते हैं, सच्चे बाबा के साथ संग रखते हैं क्या? अगर सत बाबा के साथ संग नहीं रखेंगे तो क्या गति होगी? स्वयं अपनी जांच करें। बहुतों को रास्ता बताते रहेंगे तो ऊंच पद भी पाएंगे। सत बाप से हमने क्या वर्षा पाया है, अपने अंदर देखना है। यह तो जानते हैं नंबरवार है, कोई कितना वर्षा पाते, कोई कितना पाते हैं, रात दिन का फर्क रहता है ना। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और से नमस्ते। सदा रहो हंसते बनो फरिश्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, तुम्हें जो इस देह का संग मिला है, इस संग से उपराम रहना है, माने देह को भूलना है। सत्य के संग से पावन बनना है। दूसरा पॉइंट है, इस स्टूडेंट लाइफ में चलते फिरते बुद्धि में नॉलेज घूमती रहे। एम ऑब्जेक्ट को सामने रख पुरुषार्थ करना है। सच्ची दिल से बाप का मददगार बनना है। आज का वरदान है, अव्यभिचारी और निर्विघ्न स्थिति द्वारा फर्स्ट जन्म की प्रारब्ध प्राप्त करने वाले समीप और समान भव। अव्यभिचारी और निर्विघ्न स्थिति द्वारा फर्स्ट जन्म की प्रारब्ध प्राप्त करने वाले समीप और समान भव। जो बच्चे यहाँ बाप के गुण और संस्कारों के समीप हैं, सर्व संबंधों से बाप के साथ का व समानता का अनुभव करते हैं, वही वहाँ रॉयल कुल में फर्स्ट जन्म के संबंध में समीप आते हैं। दूसरा, फर्स्ट में वही आएंगे जो आदि से अब तक अव्यभिचारी और निर्विघ्न रहे हैं। निर्विघ्न का अर्थ ये नहीं है कि विघ्न आए ही नहीं, लेकिन विघ्न विनाशक व विघ्नों के ऊपर सदा विजयी रहें। विघ्न विनाशक व विघ्नों के ऊपर सदा विजयी रहें। ये दोनों बातें यदि आदि से अंत तक ठीक हैं तो फर्स्ट जन्म में साथी बनेंगे। बाबा ने क्लियर किया कि फर्स्ट जन्म में कौन साथी बनेंगे। स्लोगन, साइलेंस की पावर से नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करो। साइलेंस की पावर से नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करो। अव्यक्त इशारे हैं, एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। एकांतवासी अर्थात सदा स्थूल एकांत के साथ साथ एक के अंत में रहना। एकाग्रता की शक्ति से किसी भी आत्मा का मैसेज उस आत्मा तक पहुंचा सकते हो। किसी भी आत्मा का आह्वान कर सकते हो। किसी भी आत्मा की आवाज को कैच कर सकते हो। किसी भी आत्मा को दूर बैठे सहयोग दे सकते हो। ओम शांति।